राधे राधे साथियों, ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप बिटिया की शादी करने जा रहे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, आपकी बिटिया को और आपके पूरे परिवार को। आज आपकी बिटिया के अखंड सौभाग्य के लिए एक गौरी पूजन का व्रत और विधि और पूजन का पूरा विधान लेकर आज मैं यहाँ पर आई हूँ। पुराने काल से चला आ रहा है। माँ सीता ने भी गौरी पूजन करके मनवांचित वर पाया था। यदि कुंवारी कन्याएं विवाह के पहले दिन इस पूजन को करके माँ गौरी से अपने लिए आशीर्वाद मांगती हैं तो माँ गौरी उनकी मनोकामना सदैव ही पूरी करती हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इस गौरी पूजन का पूरा विधान, विधि, पूजन सामग्री सारा बताऊंगी। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। गौरी पूजन के लिए जिस कन्या का विवाह है, विवाह वाले दिन प्रातः नहा धोकर उसे स्वच्छ, साफ या नए या शुभ रंग के वस्त्र धारण करने हैं। उस कन्या को पूजन से पूर्व कुछ भी खाना पीना वर्जित है। उसके पश्चात उसके साथ मंदिर में, यह पूजा मंदिर में होगी जहां भगवान शंकर और गौरी की प्रतिमा स्थापित हों। आप चाहें तो पहले दिन भी पंडित जी से यह बात कर सकते हैं। जिस समय आप पूजन करने के लिए वहाँ पर जाएं, वहाँ पर पंडितानी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर 1% पंडितानी उपलब्ध न हो तो घर की कोई सुहागन बुजुर्ग महिला भी इस कार्य को करेगी, जो मैं आगे बताऊंगी। आपके साथ 5 या 7 सुहागन स्त्रियां होनी चाहिए जो पूजन करने के लिए जाएंगी। पूजन के समय आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी, आपको घर से क्या क्या सामान लेके जाना है। श्रृंगार का समस्त सम्मान माँ गौरी, माँ पार्वती, माँ शक्ति माता को अर्पण करना है। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, कंघा, तेल, सिंदूर, बिछुए, नाक का फूल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, रुमाल, क्रीम, पाउडर, काजल। कहने का मतलब है समस्त श्रृंगार की वस्तुएं। आपको चांदी के बिछुए जरूर लेने हैं और एक सोने का नाक का फूल लेना है। चाहे आप हल्का भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वो ले लें, लेकिन लेना ज़रूर है। सिंदूर की 2 डिब्बी लेनी है आपको। बाकी सारा सामान एक होना है। चूड़ी भी लाल रंग की हो। ये सारा श्रृंगार का सामान एक थाली में रख लेंगे। लाल रंग के वस्त्र जो माँ गौरा पार्वती को अर्पित करने हैं, वो लाल रंग की साड़ी और ब्लाउज होना चाहिए। शुभ रंग मानते हैं, लाल रंग सुहाग का प्रतीक है। लाल रंग की साड़ी और ब्लाउज, ये सारा सामान एक थाली में रखेंगे। साड़ी, ब्लाउज और श्रृंगार का सारा सामान। और आपको चाहिएगा लाल रंग के फूल, लाल रंग के फूल की एक माला, मिठाई, फल और जल का लोटा। और साड़ी के ऊपर रखिए दक्षिणा। यथाशक्ति आप जो भी दक्षिणा रखना चाहे वो एक बढ़ता हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब है 51, 101, 201, 251, यानी कि वो बढ़ती हुई रकम होनी चाहिए, जिससे कन्या जिस घर में भी जाए वहाँ उसे कभी धन का अभाव ना हो। समृद्धि की ओर पैर रखते हुए कन्या आपकी जाएगी। ये पूजन का सारा सामान है और जो लेकर जाना है। कन्या यदि मंदिर दूर है तो वो 5 या 7 लेडीज़ गाड़ी में बैठ के भी जा सकती हैं, और अगर मंदिर नज़दीक है तो पैदल भी जा सकती हैं। पहले विधान यही था कि कन्या अपनी सखियों के साथ, अपने परिवार की महिलाओं के साथ पैदल ही मंदिर तक जाती थी, और रास्ते भर आपको माँ गौरी के, माँ भगवती के, माँ भवानी के, माँ दुर्गा के, किसी के भी भजन गाते हुए जाना है। सुहाग के भजन आपको गाते हुए मंदिर तक जाना है। मंदिर में जाकर आप माँ गौरा, माँ शिव को प्रणाम करके अपनी मनोकामना आप उनके चरणों में रखिए कि हे माँ देवी, हे माँ गौरा, मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान करो। फिर आपको माँ गौरा का श्रृंगार इस प्रकार करना है, ऐसे सजाना है जैसे स्वयं आप अपने आप को सजा रही हो। श्रृंगार के सामान की ले जाई गई प्रत्येक वस्तु माता को चढ़ा देनी है, समर्पित कर देनी है सच्चे भाव से। वस्त्र अर्पण करना है। चुन्नी खोल के, वैसे तो पंडित जी साड़ी माता गौरा को पहनवा देते हैं, ऊपर से ही आप पहना दें। आप अपने हृदय से पहना दें कि मैंने ये सारा सामान माँ गौरा को, माँ पार्वती को अपने यूज़ करने से पहले आपको अर्पण किया है।
आपने उनमें से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। आप सर्वप्रथम माता गौरी को वो सामान अर्पण करें, उसके पश्चात आप सुहाग के सामान को जीवन पर्यंत भोगेंगी। उसके पश्चात पूजा अर्चना करिए, मिठाई का भोग लगाइए, फल फूल सब चढ़ाइए, माँ गौरा के चरणों में प्रार्थना कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप आपको माता के चरणों में बैठकर करना है। आप 5 बार कर लो, 7 बार कर लो, जितनी बार भी कर लो। मंदिर में जाते समय और मंदिर से लौटते समय यदि कोई भजन नहीं गा रहे हैं तो भी आप सिर्फ इस मंत्र का भी जाप करने से सर्व पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, माँ गौरा को प्रसन्न कर सकती हैं। एक बार मंत्र पुनः दोहराती हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यानी कि भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी, मैं तुमको शत शत प्रणाम करती हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे अखंड सौभाग्य प्रदान करो। ऐसी वंदना, ऐसी प्रार्थना ये माता के चरणों में आप करिएगा। उसके पश्चात यदि वहाँ पर पंडितानी मौजूद है तो वो आपकी गोदी भरेंगी। गोदी भरने से मतलब ये होता है कि आप अपने पल्लू में अपने आंचल को पसार के आप खड़े हो जाइए माँ भगवती के सामने। एक फल, एक फूल, एक मिठाई और एक सिंदूर की डिब्बी, मैंने आपको बताया था आपको 2 सिंदूर की डिब्बी लेकर जानी है पूजा के लिए। एक सिंदूर की डिब्बी आपको माता के चरणों में से वापस अपनी झोली में ले लेनी है। आप स्वयं नहीं लेंगी, ये कार्य या तो पंडितानी करेगी या आपके घर की कोई सुहागन बुजुर्ग महिला करेंगी। ये सब करने के पश्चात माता रानी को शत शत नमन करने के पश्चात, भगवान शिव को शत शत नमन करने के पश्चात, गणेश जी भगवान को शत शत नमन करने के पश्चात आप खुशी खुशी हृदय से माँ भगवती का पुनः मंत्रोच्चारण करते हुए शुद्ध भाव से अपने घर को आएंगी। और घर में आने के पश्चात, घर के मंदिर में माथा टेकने के पश्चात, यदि आपके यहाँ कन्या का व्रत नहीं होता है तो कन्या अपने साथ लाई हुई फल और मिठाई को ग्रहण कर सकती है। और यदि आपके यहाँ व्रत रखने का विधान है कन्या के, तो भी फल और मिठाई, वो मिठाई जिसमें कि अन्न ना हो, वो दूध के साथ, चाय के साथ, जैसे भी आपके यहाँ दिया जाता है आप उसे खिला सकते हैं। सिंदूर की डिब्बी का महत्व जानिए। वो एक सिंदूर की डिब्बी जो आप वहाँ से लाई हैं वो सदैव आपके श्रृंगारदान में रहनी चाहिए। सदैव आपके श्रृंगारदान में, आपकी किसी भी अलमीरा में, किसी ड्रेसिंग टेबल में वो रहनी चाहिए। उसमें ही आप और सिंदूर डालते रहिए। जब भी उसमें सिंदूर आपको लगे कि थोड़ा समाप्त होने वाला है, थोड़ा कम पड़ गया, आप उसी में और सिंदूर डालते रहिए। अखंड सौभाग्य का शुभ चिन्ह है ये सिंदूर जो आप माता के चरणों से लेकर आती हैं, प्राप्त करती हैं। माता गौरा का आशीर्वाद उसके अंदर होता है। तो ये सारा सामान गौरी पूजन इस तरह से यदि आप करेंगी माता रानी को अर्पण करके, तो माँ गौरी आप पर सदैव प्रसन्न रहेंगी। अखंड सौभाग्य का वरदान आप प्राप्त करेंगी और अखंड सौभाग्यवती होकर, सौभाग्यशाली होकर सदैव अपना जीवन व्यतीत करेंगी। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर आपकी मदद करें, माँ गौरा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।